सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। आप सभी भगत भाई बहन जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के बारे में और फर्जी आश्रम फर्जी नामदान सेंटर के बारे में और लोन के जो लोग लोन ले लेते हैं और समय पर किस्त नहीं दे पाते हैं या जिस पार्टी से जिन्होंने लोन लिया है फाइनेंस वालों से, चाहे बजाज का हो या किसी या कोष लोन हो, उनसे भी जो लोग लोन लेते हैं और वो आपको बेमतलब में जो परेशान करते हैं, आपके शिकायत पत्र देने पर भी और आप मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं उस पर भी अगर आपको परेशान करते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबूत के आधार पर ही बात की जाएगी। तो जितना भी जल्दी हो सके आप सभी लोग जुड़ें और ये वीडियो को ग्रुप में भी शेयर कर देना। तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुंजन साधवा संतों सर्व सिद्धि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम कालजाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे सुन्न धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उजल हेरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान में। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरण धर्म राय ध्यान समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भौजल पारा। कटी है यम की फांसी। साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब। गुरु जी की पुण्यात्माओं को सत साहिब। जगत के भाई बहनों को सत साहिब। राम राम। जय श्री कृष्णा। सत श्री अकाल। वाहे गुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है। अल्लाह ही कबीर है। राम राम। जय श्री राम। सीताराम। आप सभी भगत भाई बहन जुड़े। गीता जी को सत साहिब ग्रुप में भी इसको शेयर करते रहना। सत साहिब जी बहन जी सत साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर पर मंगवाने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई टॉपिक हैं और उनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी आपको दी जाएगी। अनिल यादव जी भगत जी को सत साहिब। तो
ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक शशि भूषण सिंह जी, अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील शशि भूषण सिंह जी हैं। उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट पर आधारित है, उस पर यह पुस्तक को लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कोर्ट की सरल भाषा, हिंदी सरल भाषा में इसको लिखा गया है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए, इस पुस्तक की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की ओरिजिनल जजमेंट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए हिसार कोड से डायरेक्ट मोबाइल से संबंधित, तो उसके लिए आपको कुछ मोबाइल नंबर देंगे। जैसे कि बहुत से भगत भाई बहन हैं हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के केसों के बारे में जिनको पूर्ण रूप से सच्चाई का पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी सहित 29 लोगों को एक ही केस, एक ही धारा में एक ही सजा हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं और 28 गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, फर्जी आश्रम चला रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा करके और बिना आदेश के ही पूरी दुनिया में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो कोर्ट की जजमेंट अब आ चुकी है, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कुछ प्रश्न हैं, क्या एक संत को निर्दोष होते हुए भी जेल में रखना ये कानूनन अपराध है या नहीं है? बरवाला कांड के समय 14 नवंबर सन 2014, उस दिन को याद करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बरवाला कांड करने वाले को 50-50 हजार रुपए का इनाम क्यों दिया गया था? और अधिक जानकारी के लिए स्वयं पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक को में संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों का खुलासा किया गया है, कोर्ट की जजमेंट के पुख्ता सबूत के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को ऑर्डर से मंगवाने के लिए, संपर्क करने के लिए सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता, सीनियर वकील, अधिवक्ता शशि भूषण सिंह जी और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उप प्रवक्ता, उपाध्यक्ष रामचंद्र यादव कानपुर से, जिनका मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्य सदस्य, प्रवक्ता और आंदोलनकारी भगत भाई बहन किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर बता देता हूं। मैं उमेश सिंह यादव शाहजहांपुर से, मेरा मोबाइल नंबर है 86 270 46 589। नीरू दासी जी पंजाब से, इनका मोबाइल नंबर है 88 722 20 360, प्रवक्ता। कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश से 81 26 92 10 19, प्रवक्ता हैं ये भी। और अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से 88 87 61 55 79, इनका मोबाइल नंबर है, ये भी प्रवक्ता हैं। भगत जी ग्रुप में भी वीडियो शेयर करते रहना, फेसबुक और इसमें अपना व्हाट्सएप वाले में, और भगत भाई बहन भी जुड़ जाएंगे। और देवपाल जी राजस्थान से, श्री गंगानगर जिले से, सूरतगढ़ से, राजस्थान से, इनका मोबाइल नंबर है 98 28 65 65 28, ये भी प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश जी राजस्थान से, श्री गंगानगर जिले से, सूरतगढ़ से, इनका मोबाइल नंबर है 98 28 07 79 14, ये भी प्रवक्ता है। वीरेंद्र महतो जी 96 994 70 815, ये भी प्रवक्ता हैं, स्टेट झारखंड से। सबसे बड़ा प्रश्न हिसार कोर्ट से हम सभी के आगे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की ओरिजिनल जजमेंट सीधे अपने फ़ोन से कैसे डाउनलोड करें? तो इसके लिए जवाब है कि अपने घर बैठे ही तत्काल परिस्थिति में अपने टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर ऐप से ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करें और उसके द्वारा ऑनलाइन अपने घर पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट प्राप्त करें और उनके CNR नंबर भी आप नोट कर सकते हैं।
आपके रिश्तेदार, आपके परिवार या आपके खुद कोई भी कानूनी कार्रवाई के द्वारा केस चल रहा हो तो उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप CNR नंबर डालेंगे तो उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। केस नंबर 1 करौथा कांड से संबंधित है और केस दर्ज FIR नंबर 198/2006 का CNR नंबर है HRH O 10000 यानी 50 और 12006। केस नंबर 2, एक मिनट, ये मैसेज आया किसी का, गीता राजपूत जी, ओके। अच्छा, केस नंबर 3 बरवाला आश्रम में श्रद्धालुओं को बंधक बनाने के जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 427/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 300/2015। केस नंबर 4 वर्तमान समय में जो केस चल रहा है देशद्रोह जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 428/2014 CNR नंबर नोट करें HRHSO 100/11/2015। केस नंबर 5 4 महिला और 18 महीने के एक बच्चे की हत्या के जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 429/2014 का CNR नंबर है HRHSO 100/26/39/2015। केस नंबर 6 एक महिला की हत्या से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 430/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 129/88/2015। केस नंबर 7 आश्रम में आपत्तिजनक परिस्थिति में आवश्यकता से ज्यादा गैस से भरे हुए सिलेंडर का पाया जाना आपत्तिजनक सामग्री जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 443/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 30/14/14/32/015। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी गुरु परमेश्वर जी की जय हो। साहेब अब रोज की तरह हम इसके 5 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोन से संबंधित जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट जो फर्जी आश्रम चला रही है उसके बारे में। और आज हमारे भगत भाई बहन आंदोलनकारी सेवा दल के सत साहिब सात्विक आंदोलनकारी भगत भाई सेवा दल के कुछ लोग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की टीम गई हुई है और वो शायद रास्ते में है, अभी पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे ही पहुंचेंगे तो ग्रुप में वो आपको बताएंगे, तो वहाँ की खबर भी आपको दी जाएगी, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, पेज नंबर 74। विषय है करौथा आश्रम के जमीनी विवाद संबंधी विभिन्न मामले। करौथा कांड सन 2006 में हुआ था और उसके विषय में कुछ जमीन का लफड़ा पड़ा था। उसके विषय में किस तरह से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया, षड्यंत्र किस तरह से षड्यंत्र किया सन 2006 में जमीनी विवाद वाले में। ओम प्रकाश जी भगत जी को सत साहिब, आहारी थावर चंद जी को सत साहिब, अनिल भगत जी को सत साहिब, सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को भी सत साहिब, राम राम, जय श्री कृष्ण। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 ईस्वी रोहतक जिला के करौथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किया था, जिसे सतलोक आश्रम करौथा के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम की जमीन गुरु जी का एक भगत अनुयायी राजेंद्र ने अपनी जमीन 3.5 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान में दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपना कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, ये विशेष रूप से ध्यान रखना।
दान में दिया था। इस ट्रस्ट का संचालक सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। ऐसा मतलब ये लोग राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट लोगों का कहना है। इस 3.5 एकड़ जमीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किए। एक समय की बात है कि संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भगतगण प्रबंधक बिना गुरुजी के जानकारी में दिए, यानी बिना गुरुजी से पूछे समझे, बिना जानकारी के जमीन को आश्रम में देने को बातचीत तय कर लिए और इसकी कोई जानकारी गुरुजी को नहीं लगने दी। गुरुजी ने उन दिनों महाराष्ट्र के पूना शहर में कबीर परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। वे पुणे में थे। उनके सत्संग व प्रवचन वहां के स्थानीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं मैगजीनों में निकलते थे, जो प्रमाण स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मौजूद भक्तों ने आश्रम को एक्सीडेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए दानकर्ता से दान रजिस्टर्ड कराए। हुआ यूं कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्रीकर्ता के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहन की फोटो के बजाय अपनी बुआ की फोटो चिपकाई। और संत रामपाल जी महाराज जी को इसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं, ना ही इससे कोई लेना देना, तो इसलिए उसने अपनी बहन की फोटो के बजाय अपनी बुआ की फोटो चिपकाई और उसे अपनी बहन के रूप में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। इस जमीन वाले डीड ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पत्र की दस्तावेज पर कहीं भी कोई हस्ताक्षर या निशान संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं है और ना ही उनके जानकारी में यह जमीन ली गई थी, यानी संत रामपाल जी से छुपाकर चुपके से ली गई थी। आर्य समाजियों द्वारा जब सन 2006 ईस्वी करौथा कांड को अंजाम दिया गया तो इस जमीन से भी संबंधित एक अलग से FIR नंबर 446 सन 2006 21/7 सन 2006 को अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के 7-8 भक्तों को आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का कारण आश्रम के मौजूद भगत ही हैं। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज तो उन दिनों पूना शहर में सत्संग करते थे। उन्हें आश्रम के लिए और जमीन खरीद बिक्री या लेन देन की बातचीत का कोई जानकारी नहीं दी गई। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मौजूद भक्तों का खामियाजा गुरु जी को भुगतना पड़ा। किस तरह से? इस केस का ट्रायल अर्थात विचारण अश्विनी कुमार फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2 सन 2014 को फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, अतः संत रामपाल जी महाराज उक्त अपराध के दोषी हैं। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इस फैसले के विरोध में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य द्वारा अपील एडिशनल सेक्शन जज माननीय नरेश कुमार सिंगला के कोर्ट में लगा। माननीय सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंगला ने अश्विनी कुमार के आदेश को ही अपने फैसले में होल्ड किया, उनके ही आदेश को कन्फर्म कर दिया, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर किया, जिसका CRMISC नंबर 17667 सन 2014 दायर हुआ एवं जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता के बेंच में सुनवाई हेतु लगा। न्यायमूर्ति सुरेंद्र गुप्ता जी ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 22 मई सन 2014 को अपना फैसला सुना दिया और न्याय की अपने फैसले में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को निर्दोष घोषित करते हुए कहा कि कमला पीड़ित नहीं है और ना ही उसके साथ कोई धोखा हुआ है। उक्त CRMISC नंबर 17667 सन 2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस केस को संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के तौर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम दत्त जी ने कार्य किया था। वकील थे गौतम दत्त जी, अर्थात बहस किया था। पीड़िता के रूप में कमला का जो नाम आया वह कमला संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी रही है, यानी शिष्या थी। इसने करौथा कांड से संबंधित विवाद को लेकर सन 2009 ईस्वी में कंप्लेंट दायर की
क्योंकि सन 2006 वाले केस में कमला को पुलिस ने सरकारी गवाह नहीं बनाया था। तो इस कंप्लेंट में केस में संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्य 8 को आरोपी बनाया। इस कंप्लेंट में केस में संत रामपाल जी महाराज ने अपना नाम निकलवाने हेतु चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था, मगर हाई कोर्ट ने गुरु जी का यह अर्जी अस्वीकृति एवं खारिज कर दिया। इस केस में संत रामपाल जी महाराज अपनी जमानत आवेदन रोहतक कोर्ट में दाखिल की, जमानत कबूल हुई। संत रामपाल जी महाराज का जमानती राज सिंह लिए हुए थे। बाद में राज सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर जमानत वापस लेने का अनुरोध किया। इस बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत वापस लेने के राज सिंह के अनुरोध को मंजूर कर लिया। विचार करने योग्य की बातें, इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना भगत भाईगण। अब भगत समाज जरा सोचो, विचार करो। परमात्मा के पुण्य आत्माओं, यशदास जी को सत्साहेब, क्या उपरोक्त राज सिंह नामक जैसा बुजदिल व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बनने या कहलाने लायक है? राज सिंह जी ने कौन सी बड़ी गलती की, ये समझिए। कहलाने लायक है, हो सकता है या नहीं? कभी नहीं। क्या गुरुजी आतंकवादी थे, अपराधी थे या कातिल थे जो फरार हो जाते या भगोड़ा बन जाते? जो अपने गुरुजी के प्रति ऐसी सोच रखता हो वह कतई भगत नहीं बन सकता। क्या गुरुजी का ऐसा कोई आचरण रहा है जो वे अपने जमानत का दुरुपयोग कर दे या कभी किए हों? ऐसा कोई कृत्य किए हैं जो कानून को अपने हाथों लेना कहा जाए, न्यायालय के समक्ष आने से छिपते या न्यायालय की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करते? गुरुजी के जमानती के रूप में बने रहने से राज सिंह को क्या हानि या क्षति हो रही थी? कुछ भी तो नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया जो राज सिंह गुरुजी का जमानती बने रहने के बजाय वापस लेने का अर्जी न्यायालय में दाखिल कर दिया? राज सिंह के संबंध में मैनेजमेंट क्यों नहीं मामला उजागर करता है कि आखिर क्या कारण है ऐसा करने का? सन 2009 ईस्वी में कमला, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या थी, इसने कंप्लेंट केस में सुनवाई होने के बाद सन 2017 में ईस्वी में न्यायालय का फैसला आया और उस फैसले में न्यायालय ने कुल 8 आरोपियों में से संत रामपाल जी महाराज के साथ 5 आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बाइज्जत बरी किया। अर्थात दोष मुक्त कर दिया और शेष 3 अभियुक्तों को इस केस में दोषी पाया और सजा सुनाई। सजायाफ्ता तीनों अभियुक्तों ने सजा के आदेश के विरोध में अपील दायर किया और जो अभी लंबित है। आर्य समाजी कौन, इनका संत जी से क्या संबंध? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि भारत वर्ष के उत्तर पश्चिम भाग से आए थे। इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य समाज तिब्बत से आए थे। विद्वान मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। सुनेरों के हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है, जो खुद को आर्य कहते थे। एक बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो मैक्स मुलर नाम का जो विद्वान है, मैक्स मुलर, इसकी बात पे तो कोई यकीन ही नहीं करना, क्योंकि इसने भारतीय सदग्रंथों में काफी तोड़ मड़ोड़ करके ये लिखवाया है। मैक्स मुलर ने, ये शायद जर्मनी का है, बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और सुनेरों के हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है, जो खुद को आर्य कहते हैं। ये घुड़सवारी करने वाले एवं पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजातियां थीं। हम जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां समाप्त कर लोगों को वेदों के सही ज्ञान के बारे में बताना। अब बात को ध्यान से सुनना। विशेष एक कहावत है, चले न आवे आंगन टेढ़ा,
नाच न आवे आंगन टेढ़ा। हमारे यहाँ बोलते हैं ये उत्तर प्रदेश में कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, और बिहारी भाषा में बोलते हैं कि चलना आवे और आंगनवे टेढ़, चले न आवे आंगनवे टेढ़। ये कहावत बिहारी भाषा में लिखी गई है। और खुद को स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान नहीं था और वेदों का सही ज्ञान बताने का स्वयं को मास्टर घोषित कर लिए। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अज्ञानों को उजागर करने लगे और साबित कर दिए कि स्वामी दयानंद जी को रत्ती भर क ख का ज्ञान नहीं है। दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि ओम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तत्वदर्शी संत परम संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है और सभी शास्त्रों सूक्ष्म वेद का कहना है और कबीर परमेश्वर जी का कहना है कि ओम से बड़ी शक्ति का नाम अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से बड़ी शक्ति का नाम परम अक्षर स्वयं कबीर परमेश्वर है। ओम तत्सत, ये गीता में भी बोला गया है, ओम से बड़ा तत्, तत् से बड़ा सत। ओम तत्सत इति निर्देश चे ब्राह्मण त्रिविधे समृद्ध। ये 3 मंत्र 3 बार दिए जाते हैं तत्वदर्शी संत के द्वारा, तब उस परम सनातन धाम की, शाश्वत धाम की, सनातन धाम की, सतलोक की प्राप्ति होती है मर्यादा में भक्ति करते रहने से। वेदों का ज्ञान नहीं था तो उनके समाज के बड़े बड़े लोग जो अपने को आचार्य आदि के पद पर बैठे महानुभावों को लगने लगा कि अब उनकी मान मर्यादा तथा आमदनी का स्रोत भी बट्टा लगना अवश्य भावी है। ये संत रामपाल जी के ज्ञान को ज्ञान से जवाब ना देकर बल एवं जोर दबाव का प्रयोग करने लगे। संत रामपाल जी ने आर्य समाजी के संबंध में अपना मत व्यक्त किया है कि आर्य समाज के लोग एवं सामान्य समाज के लोग दोनों परमात्मा के ही बच्चे हैं, मगर अज्ञानता के कारण वास्तविकता एवं सत्य को ग्रहण नहीं करते और स्वयं तो जीवन बर्बाद करते ही रहते हैं, अन्य को भी मनुष्य जीवन अज्ञानता के कारण बर्बाद करने का कारण बन जाते हैं। सतगुरुदेव जी ने आर्य समाजियों को अपने सत्संग के माध्यम से 2 भागों में विभाजित किया है। पहला तो उन आर्य समाजियों को बताया है जिसने प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी के ज्ञान का विरोध करते हैं तथा प्रत्यक्ष गुरु जी के ज्ञान को खत्म करने के लिए तमोगुणी प्रभाव को अपनाते हैं। उसमें से कुछ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे मिले हुए हैं जो ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब शिष्य की मर्यादा निभाते हैं और ना ही आर्य समाज की मर्यादा निभाते हैं। ये बीच के हैं, इनको पैसे से मतलब है, अपने काम से मतलब है। सत्संगों में गुरुजी ने बताया इन्हों लोगों ने ही षड्यंत्र करवाया जो संत रामपाल जी महाराज जी के ही नाते रिश्तेदार परिवार वाले आर्य समाजी थे पहले। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया भी है। सत्संगों में गुरुजी ने बताया है कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री तमोगुणी प्रभाव को अपनाकर करोथा आश्रम को खत्म करने तथा गुरुजी को मरवा देने का आशय रखते थे। एक भगत जी है, संदीप नरूका उनका नाम है। एक बार कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले हमारे साथ लाइव डिबेट में वो जुड़े हुए भी थे, आपने देखा भी होगा। उनको मैंने ये पुस्तक की PDF भी भेज दी है और ये पुस्तक भी उनके पास है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक, और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट भी उनके पास भेज दी। मैंने उनकर को पढ़ करके भी बता दिया कि प्रकटीकरण बयान का अर्थ क्या होता है और किन किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान दिए हैं। सारी सच्चाई जानते हुए भी ये महान आदमी फिर भी राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के बताए हुए ज्ञान के द्वारा संत रामपाल जी दिए हुए ज्ञान के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा स्वयं ज्ञान सुना करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ये सच्चाई दुनिया को नहीं बता रहा है कि ये कोर्ट की जजमेंट है, क्योंकि ये स्वयं 428/2014 वाले केस में मुजरिम है और 783 इसका नंबर है। इसका नाम है संदीप मल्होत्रा और संदीप नरूका। उसकी फोटो और वीडियो एक बार मैं फिर दिखाऊंगा। ग्रुप में मैंने ही उसको जोड़ा था और आज मैंने ही उसको ग्रुप से बाहर किया। बाहर इसलिए किया क्योंकि जो सच्चाई जानते हुए अपने गुरु जी के लिए आवाज़ नहीं उठाता है तो उससे हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों का कोई रिश्ते नाते उससे मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं
सब्जी लेने जा रही ये भ्रमित करने ही है। सब्जी लेने जा रही भाभी के साथ नवनीत और काबू ऊपर है। ठीक है, उनको समझा देना, आ जाएंगे नीचे। पैसे हैं? ठीक है, ले आना, नहीं तो ले जाओ, नहीं है तो। 100 रुपये दे दो क्योंकि मेरे पास कुछ है। अच्छा, सब्जी ले आना, सही है। हाँ। नींबू जरूर ले आना, ठीक है। चाहे एक ही ले आना। नींबू इनके यहाँ मिलते हो तो इनसे ले लेना। तो इसलिए संदीप नरूका की जब तक इस पुस्तक को पढ़ करके सच्चाई पूरी दुनिया को ना बताए, कोर्ट की जजमेंट जो संत रामपाल जी महाराज जी की एकमात्र सच्चाई है, यदि कोर्ट की जजमेंट के बारे में यदि वीडियो बना करके संदीप नरूका नहीं डालते हैं या इस पुस्तक के विषय में नहीं बोलते हैं, तो आपने उनकी कोई भी वीडियो शेयर नहीं करनी है। और वो जो वीडियो बनाते हैं उसमें आपने सबूत के आधार पर ही कमेंट करना है, ठीक है। और बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें, मैं आपको ये आदेश नहीं दे रहा हूँ। ये आदेश सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता व उप प्रवक्ता, उनका कहना है कि जो उनका भी और ये हमारा हम सभी का कहना है ये कि जो हमारे गुरु जी के विषय में, जिसको अपने गुरु जी से प्रेम नहीं है, जो अपने गुरु जी के लिए सच नहीं बोल सकता, वो हमारा नहीं और ना ही हम उनके हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि मानवता के नाते जो संबंध है वो तो हम जगत के भाई बहनों के साथ भी रखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इनकी वीडियो को शेयर नहीं करना है, ना ही इनसे प्रभावित और आकर्षित होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना भगत भाई बहन। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। जो गुरु जी के ज्ञान आधार से, तर्क आधार से जो ठीक लगे वैसा आप करें। और इसने बोला था कि राष्ट्रीय सेवा कि अब परम संत की भक्ति में या भक्ति पंथ में राजनीतिक एंट्री हो चुकी है सन 2014 में। इन्होंने ऐसा एक लिखा, मैंने उस पर एक कमेंट किया कि सन 2000 व्हाट्सएप पर कि सन 2005 में ही राजनीतिक दलों की एंट्री हो चुकी थी। इन्होंने जवाब दिया कि फिर रामचंद्र और आप कहाँ सो रहे थे? तो मैंने कहा मुझे रामचंद्र जी के जरिए मुझे एक डेढ़ साल से पता लगा, ठीक है। रामचंद्र जी की बात रही तो रामचंद्र जी को सन 2012 से पता लगा, 13 से पता लगा है, और रामचंद्र जी कंटिन्यू सन 2016 से अब तक लगे हुए हैं। तो मतलब बगैर, अभी कई बार हमसे इसने प्रोमिस भी किया, इस बंदे ने कहा कि मैं परसों वीडियो बना के डालूंगा, नहीं डालनी है तो आपने झूठ क्यों बोला है? तो मैंने भी कमेंट कर दिया कि भाई आपकी जुबान, आप जुबान वाले नहीं हैं, जो अपनी जुबान का नहीं वो बात का नहीं, मैंने सीधे बोल दिया। तो इसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा। गुरु जी ने दूसरी ओर अपने सत्संगों में साफ साफ सुना रखा है कि गुरु जी के जितने भी घर परिवार, हित मित्र, रिश्तेदार, नाते रिश्ते वाले हैं, वे सभी आर्य समाजी हैं और आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं। ये उन्हीं के मार्गों का अनुसरण करते हैं, यानी ये ज्ञान तो मेरा सुनते हैं लेकिन ये अनुसरण आर्य समाजियों के ही करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बोले राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के बारे में, ज्ञान तो मेरा भी सुनते हैं मगर उसे अमल में ना लाकर साजिश का विष फैलाते रहते हैं। आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। इस संबंध में आप प्रमाण के रूप में करोथा कांड का रहस्य पुस्तक का पेज नंबर 11 पर देख पढ़ सकते हैं। मामा, फूफी के भाई बहन आदि आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। ध्यान देने योग्य विषय, सतलोक आश्रम बरवाला हो या करोथा आश्रम, दोनों ही आश्रमों में वही लोग प्रबंधन करने वाले पदाधिकारी गण हैं जो गुरु जी के नाते रिश्ते,
हित मित्र घर परिवार वाले आर्य समाजी लोग हैं और वे सभी आरसी चरेल जी को सत साहिब, भगत जी को सत साहिब, नैतिक दास जी को सत साहिब अंदर ही अंदर आर्य समाज के समर्थन में रहते हैं। गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले सारे के सारे आर्य समाजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनकर आश्रम का सारा प्रबंधन अपने हाथों में लेकर गुरु जी के ज्ञान को गोवर करते एवं धर्म को धंधा का स्वरूप देते चले आ रहे हैं। हमें इन धंधा वालों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यही आर्य समाज के लोग अपने आर्य समाजी स्वरूप को बदल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति R3S का गठन किए। सन 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का RS का गठन करना है। इस विषय को हम कल पढ़ेंगे। आज इस किताब की वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं और कल हम पढ़ेंगे सन 2010 में ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करना, राम कुमार ढाका, जिसने सभी कांड करवाए आश्रमों के और षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्व जो संगठन है उसका खुलासा कल किया जाएगा। और आज कुछ भगत भाई बहन हमारे गए हुए हैं उत्तराखंड हिमांशु जोशी जी के पास, जो RSS के बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनके पास गए हुए हैं। तो ये फर्जी पुस्तकें अगर कोई बेचते हुए मिल जाए, ये पुस्तक और 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 ये पुस्तक, ये सभी की सभी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो छापी जा रही हैं, आपके गांव घर गली मोहल्ले में बेची जा रही हैं, सब की सब फर्जी हैं। तो इनकी वीडियो बनाओ, जो बंदा बेच रहा है उसकी वीडियो बना करके और उनसे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को मांगो। यदि वो नहीं देते हैं और उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं तो कम से कम 50 जूते मारते हुए उनको थाने लेकर के जाओ और वहाँ रिपोर्ट लिखाओ। ये पूरी दुनिया में फर्जीवाड़ा चलाते हैं। अच्छा, अब हम कुछ जानकारी देंगे लोन के विषय में। 1 साल पहले मैंने आदि कोष फाइनेंस से एक लोन लिया था। तो उस लोन में क्या होता है कि महीने में, जैसे आपने 40,000 का लोन लिया, मैंने 40,000 का लोन लिया। अच्छा, लोन हम लेते क्यों हैं? लोन हम इसलिए लेते हैं कि जैसे हमने कोई पैसे की ज़रूरत है वर्तमान समय में, तो पहले लोग क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों से मांग लिया करते थे, या जिनके पास खेती बाड़ी हुआ करती थी तो अपने आप ही जुटा लिया करते थे, या अपने घर परिवार से ले लिया करते थे। अच्छा, ठीक है। अब भारत में ऐसे बहुत से गरीब आदमी हैं हमारे जैसे, जिनके पास घर मकान खेत पात नहीं है। तो यदि आवश्यकता पड़ती है तो जो प्राइवेट संस्था जो लोन देती है तो उसके बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने पता किया कि इसमें जो लोन मिलता है तो इसमें ब्याज क्या देना पड़ता है। तो जिन लोगों ने लोन ले रखा था उन्होंने बताया कि इसका जो ब्याज है बहुत कम है, और कहीं अगर आप लेने जाओगे तो कम से कम 3% का ब्याज पड़ेगा, या 5% का ब्याज पड़ेगा, या 10% का पड़ेगा, लेकिन इसका जो ब्याज है 1.5% आपको ब्याज पड़ेगा। मैंने कहा तो ये फिर ये ठीक है। तो इससे पहले मैंने 70,000 का भी लोन लिया था, उसको मैंने अच्छे से भुगतान कर दिया, कोई भी किस्त मैंने लेट नहीं की, समय पर उसको दे दिया गया। पर वो मैंने जो लोन लिया था, वो लोन मतलब एक ऐसे ही लिया था, उस कंपनी का मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन वर्तमान समय में जो मैंने लोन लिया उस कंपनी का नाम है आदि कोष फाइनेंस। तो मैंने 40,000 का लोन लिया था, हमारे खाते में 39,200 कुछ रुपए आए थे, रुपए नहीं बल्कि वो ट्रांजैक्शन आई थी। तो वो लोन लेने के बाद हमने पहली जो किस्त थी, इन्होंने अपनी मर्जी से ही वो 4-5 तारीख इन्होंने डाल दी, जबकि मैंने इनको बोल दिया था कि मेरी सैलरी 17 या 18 तारीख को आती है
और 17-18 तारीख को ही हम दे पाएंगे। तो जिस एजेंट ने मुझे लोन दिलवाया था उसने कहा था कोई बात नहीं है, ये पहली किस्त है तो आप ऐसा करना, ये पहली किस्त को 17 तारीख को देना, तो आप 17 तारीख को ही जमा करते रहना, लेकिन उसकी जो पेनाल्टी हर महीने लगती रहेगी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी उसने नहीं दी, ना ही मैंने कोई पता किया, क्योंकि उसकी पेनाल्टी भी 100-150 रुपये लगती थी या 50-60 रुपये, तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे भी वो मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने भी, मेरे साथ पहली बार ही मतलब जैसे कि ऐसा हुआ, पहले जो लोन लिया था उसकी तो मैं किस्त बराबर देता रहा, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये लोन लिया था आदि कोस्ट फाइनेंस से, 40,000 का मैंने लोन ले लिया, ठीक है। तो 3959 रुपये किस्त आती है, तो उसको 4 तारीख को ना जमा करके मैंने 17 तारीख को जमा किया, जैसा मैंने एजेंट के साथ बात की थी। तो हर महीने की मैं 17 तारीख को जमा करता रहा, मैंने 6-7 किस्तें जमा करता रहा। उसके बाद मुझे कुछ पैसों की फिर आवश्यकता पड़ी, मैंने जैसे किसी से लिया हुआ या कोई भी अपना पर्सनली काम है, तो उसके लिए जब मैंने आवश्यकता पड़ी तो मैंने जब लोन लेना चाहा तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि आप जो 4 तारीख जिसमें आपका लोन चल रहा है इसकी 3 किस्तें आपको उसी तारीख में डालोगे तो आपका सिविल ठीक हो जाएगा, तो सिविल ठीक करने के लिए आप उनकी टाइम से उनकी किस्त को जमा करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया कि 17 तारीख को जो किस्त जमा होती थी तो मैंने उस 17 तारीख की किस्त जमा करके ना करके उस किस्त को मैं देना चाहता हूँ 4 तारीख को, जो ये 4-5 तारीख आ रही है मई की, मैं इसमें देना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने 15 दिन के लिए उस किस्त को रोक लिया, और मैंने अपनी मर्जी से नहीं रोका, उस किस्त के लिए मैंने एक मैसेज भी लिख दिया, वो आपको हम दिखाते हैं। और रोज हमारी दिन में 3-3 4 बार मैसेज बाजी भी होती है, और कॉल भी आता है, इधर से हम लगाते हैं तो फ़ोन कट जाता है, बात प्रॉपर नहीं हो पाती है। फ़ोन नंबर देंगे तो जो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये माही जी एक महिला है, कोष लोन अधीक्षक, गुड़गामा में रहती हैं। इस समय हमारा केस इनके पास है। इनका मोबाइल नंबर है 9761672751। इन्होंने, जब मैं मैसेज करता हूँ तो इन्होंने मेरे को एक बार इन्होंने भेजा कि प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा IPC 400/406/409/80 के तहत कानूनी नोटिस, कानूनी कार्रवाई, संदर्भ, निपटान। डियर कस्टमर, जैसा कि आप कॉल और मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये झूठ यहीं पर बोल रही हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इनको, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और मेरे पास जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सबूत भी है, क्योंकि मैं इनको बराबर कंटिन्यू रोज मैसेज, अगर ये 4 बार मैसेज करते हैं तो मैं 4 बार इनको शिकायत पत्र के रूप में इनको मैसेज का जवाब देता हूं कि मेरे ये प्रॉब्लम चली हुई है, इस वजह से मैंने किस्त रोक रखी है, और मैं अगली 4 तारीख को आपको ये किस्त जमा कर दूंगा, 4/5 को या 18/5 को। टाइम मैंने 18/5 का लिया है, बल्कि मैं जमा 4 को ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 18/5 का टाइम हमने इसलिए लिया कि कोई भी समस्या या दिक्कत आ जाए तो उसमें मेरी बात खराब ना हो। तो इन्होंने कहा अगर समय से जमा नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो मैंने ये भी कहा कि आप जो शुल्क लगाएंगे मुझे मंजूर है, जायज़ है, क्योंकि 100-150 रुपये लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे तो 200-300 रुपये लग जाएंगे, इससे ज़्यादा लगेंगे नहीं, 1.5% के हिसाब से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत क्या किया, ये जो धमकी देती हैं, तो आपने डरना नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आज मेरे साथ क्या हुआ तो मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि जैसा कि आप कॉल और मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमने फैसला किया है कि आप धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक हैं और आपके घर विभाग आपके घर का दौरा करेगा, ठीक है। और ये मैसेज कंटिन्यू 15 दिन से ये भेज रही हैं, अब तक कोई भी दौरा या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि वसूल करेगा। विक्रम चौधरी वे कानून अधिकारी है जिनके आप अपने घर का दौरा करवाएंगे। अच्छा, सत्यापन के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है और कानूनी तौर पर जांच और नोटिस के लिए सबसे बड़े दिल्ली बार एसोसिएशन के सभी डाकघरों एवं पैन विवरणों की जांच करेगी। कानूनी नोटिस के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए भी नोटिस जारी किया जाएगा। बैंक
एडवोकेट मानव सक्सेना और पुलिस टीम के, ये मतलब ऐसे ही इसी तरीके से इन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की। तो मैंने इनको जवाब लिखा कि यदि कोई लोन देने वाला व्यक्ति आपको रोज मैसेज करके अपनी समस्या बताने के बावजूद भी धोखाधड़ी का इल्जाम लगाने की कोशिश यदि आप करते हैं तो आपके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आप भी ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। ये मैंने मैसेज इनको किया। तो क्या, धारा 499, धारा 500, धारा 503, धारा 506 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयान देना शामिल है। मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें दोषी व्यक्ति को जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपराधिक धमकी के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें किसी व्यक्ति को धमकी देना शामिल है, इसमें वह व्यक्ति डर जाए। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने आपको शिकायत पत्र और अपनी समस्या पत्र, आपके लिए प्रार्थना पत्र लिख दिया और मैंने आपसे 1 महीने का टाइम मांग लिया है, उस टाइम को मांगने पर भी और रोज मैं मैसेज के जरिए आपको समझाता हूँ, कॉल भी करता हूँ और आपकी कॉल को रिसीव भी करता हूँ, उसके बावजूद भी यदि आप मुझे तंग करते हैं तो ये एक कानूनन अपराध है। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि जो मेरे मोबाइल फ़ोन में जो संपर्क हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों के हों या जान पहचान वालों के हों, आपके पास भी यदि कभी फ़ोन आए कोष लोन से तो उनसे यही कहना, सबसे पहला प्रश्न यही पूछना कि क्या आपने जिस व्यक्ति को लोन दिया था तो मुझसे पूछ कर दिया था, हाँ या ना। अगर कहे नहीं तो फिर मुझसे क्या मतलब, मैं नहीं जानता। आप इस तरीके से भी उनको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि हम जिन लोगों से जीवन में हमने कभी बात ना की हो या कभी हमारी बात होती ही ना हो, उन लोगों के पास जब फोन जाता है तो उन लोगों को ये कहना चाहिए था कि क्या आपने लोन हमसे पूछ कर दिया। तो वो ये जवाब ना दे करके वो एक बात कहते हैं कि आपने कोई लोन लिया था क्या, उनका टाइम से क्यों नहीं दे रहे हो या ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। अरे भाई, आप रिश्तेदार हो, आप परिवार वाले हो या गांव के हो या मित्र हो या रिश्तेदार हो, क्या आपने बुरे समय में कभी उसकी मदद की है? यदि नहीं की है तो आप ये कहते कि अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से लेकर के किस्त डाल दो, इसके लिए आप नहीं कहोगे, लेकिन आप कहोगे कि आपने समय से किस्त क्यों नहीं दी, ये आप कह सकते हो। तो सच्चाई का आपको कहीं ना कहीं आपको सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए आपके मुंह में या मन में जो आया और आपने सामने वाले को बोल दिया। तो ये जो लोन वाले हैं ये क्या करेंगे, ये आपकी जो बनाई हुई जो वीडियो है, जो जैसे आप लोन लेते हैं, जैसे मैंने लोन लिया, मैंने बोला कि मैं कोष लोन से 40,000 रुपये का लोन मैं ले रहा हूं, मेरा नाम उमेश सिंह यादव है, ठीक है। इस करके मैंने वीडियो बना के उनको दी, तो उन्होंने उस वीडियो को उस रिश्तेदार के पास भेजेंगे और एक बार ये कॉल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से परेशान करेंगे। अब जैसे कि जो समझदार व्यक्ति होगा तो वो किसी का एक पैसा वैसे भी नहीं मारेगा, और समस्याएं जीवन में सभी के जीवन में हैं। राम और कृष्ण जैसे लोग नहीं बच पाए समस्याओं से, हम और आप तो साधारण जीव हैं, ठीक है। यदि इतनी भी बुद्धि हम लोगों की काम नहीं कर रही है, या जो लोन ले रहा है उसकी काम नहीं कर रही, या लोन देने वाले की काम नहीं कर रही है, तो फिर किस हिसाब से हम इनको पढ़ा लिखा या डिग्री मैन माने, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप नहीं दे सकते हो, लोन जो लिया है आप लोन नहीं दे सकते हो, तो आपने उनको एक शिकायत पत्र प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा कि आदि कोष वरिष्ठ अधिकारी सर जी को मेरा नमस्कार। सबने निवेदन यह है कि मेरी वाइफ का इलाज चला हुआ है, इस वजह से अगले मंथ में 18/5/2025 को मैं अपनी किस्त जमा
करा दूंगा और आपका जो भी पेनाल्टी शुल्क होगा वो मैं दे दूंगा। और मेरा फ़ोन पानी में गिर गया है, इसके लिए मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा, इस वजह से आपकी किस्त समय से नहीं दे पा रहा हूं और आप जिसे करबद्ध निवेदन है कि मेरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए, आपकी अति महान कृपा होगी। सिर्फ 1 महीने के लिए इस प्रार्थना पत्र को मैं रोज उसको डालता हूं, जब ये मैसेज डालता है तो मैं भी उसको ये प्रार्थना पत्र भेजता हूं। दूसरी चीज, जब मैंने उस महिला को मैंने फोन किया, उसका नाम है माही, जो नोएडा की रहने वाली, जिसका मोबाइल नंबर मैंने बताया कि 9761672751, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मैंने उसको वॉइस मैसेज भी किया, वो आपको चलो कल सुना देंगे, कल की वीडियो में, क्योंकि जिसमें मैं लाइव आ रहा हूँ ये उस वीडियो में है। तो मैंने ये भी बोला उनको कि आप कम से कम बात करने का जो सलीका है उसको तो चेंज करें, कम से क्या आपके माता पिता ने यही संस्कार दिए। उन मोहतरमा जी का कहना था कि अभी के अभी लोन की जो किस्त है उसको जमा कर, नहीं तो तेरे सारे फ़ोन नंबर जो हैं मैं तेरे रिश्तेदारों में भेज दूंगी और या ये वीडियो मैं उसमें कर दूँ। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि आपको जो करना है कर लो और मैं ये लोन की किस्त जब मैंने टाइम दिया है मैं तब ही दूंगा, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। तो आप जिन लोगों ने लोन लिया है, यदि उन लोग लोन समय से देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास यदि ऐसा कुछ मामला होता है, मैटर होता है, आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शिकायत पत्र लिखें और नज़दीकी उनके कोई ऑफिस में जाएं। मैं 5:30 बजे जब मेरी छुट्टी हुई मैं तुरंत गया ऑफिस में, मैंने वहाँ गया, कोष लोन अधीक्षक का जो ऑफिस था मैं वहाँ पर गया। तब तक मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आ चुका था। एक चाचा जी का फ़ोन आया था और एक मेरे प्रिय बड़े भाई उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया तुम्हारा कोई लोन, जबकि वो कभी फ़ोन नहीं करते थे और उन्होंने भी कभी फ़ोन नहीं किया, मतलब करते थे कभी, हालांकि कभी कभी। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई ये क्या तुम्हारा लफड़ा है, कैसा क्या, ये पैसे ले रखे दे नहीं रहे हो, ऐसा वैसा। तो मुझे भी थोड़ा उल्टा फील हुआ। तो मैं गया, क्योंकि मैं तो सबूत आधार पे लाइव भी आता, तो मैं सबूत आधार पे ही बात करता हूँ जो भी है। तो मैं तुरंत गया कोष लोन पे, मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने ये लोन लिया था आपका और मैंने ये प्रार्थना पत्र भी लिख दिया, फिर भी आपकी कंपनी के कुछ लोग हैं जो इस तरीके से रोज़ मैसेज करते हैं, रोज़ परेशान करते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है और इस पर अगर मैं अभी FIR करूंगा तो ये रिपोर्ट बनेगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी कंपनी के कुछ नियम रेगुलेशन होते हैं जो ऐसे करते हैं। मैंने कहा वो करते हैं उनके लिए ठीक होगा, पर मेरे लिए ये सही नहीं है और मैं 18/5 को ही ये लोन की किस्त जमा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 4 या 5 तारीख को जमा कर दूं, और नहीं तो मैंने जो टाइम दिया है मैं उस टाइम तक जमा करूंगा, इससे पहले नहीं। अब मेरे पास फ़ोन या कॉल्स नहीं आने चाहिए। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और पेनाल्टी कितनी लगाई? सिर्फ 236 रुपये, सिर्फ 236 रुपये पेनाल्टी लगाई है। तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं कोष लोन से लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से आप किस्त जमा करते रहेंगे। यदि 1 आध महीना नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए प्रार्थना पत्र लिखें, कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें ब्याज बहुत ही कम है, आप लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने लोन जो तगड़ा लोन लेते हैं, जैसे 5 लाख 6 लाख 10 लाख लोन ले लिया और उनके पास जमा करने की पूंजी, वापस देने की पूंजी है, तो वो आप दे सकते हैं। यदि किसी कारणवश यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, उसका भी एक रास्ता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको ज़्यादा परेशान करते हैं लोन के विषय में, तो देवेंद्र भल्लारा जी हैं जनता समाज मोर्चा के, जो लोन को माफ़ करवाते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी बैंक में, आपकी पॉकेट में, आपके घर पर जितने भी ये रुपया पैसा है, ये सभी के सभी फर्जी है। अब आप कहोगे कि फर्जी कैसे हैं? फर्जी ऐसे है जैसे कि उसमें लिखा होता है, रिजर्व बैंक का जो नोट होता है उस नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। आप अपनी नज़दीकी किसी भी बैंक में जिसमें आपने लोन लिया हो उस बैंक में जाना और उस बैंक से आप 100 रुपये निकालना अपने खाते से, या अपनी किसी भी बैंक से जाना 100 रुपये निकालना और 100 रुपये का नोट वो निकालना
और उस नोट निकाल करके और उसमें देखना कि उसमें लिखा होगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर वही 100 का नोट बैंक वाले को वापस करना और उसको ये पूछना कि मुझे ये 100 का नोट नहीं चाहिए, मुझे तो अपने 100 रुपये चाहिए इसके बदले में, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो यदि पहली बात तो वो आपको देंगे नहीं और ना ही उनके पास कोई प्रूफ है। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है? क्योंकि इस रुपए पर जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई सरकार के द्वारा वो मार दिए गए, ऐसे समझ लो। चाहे राजीव दीक्षित हो, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, यानी जितने भी जो देश के हित में, देश के फायदे के लिए जिन लोगों ने हमेशा कार्य किया, अपना जीवन दांव पर लगाया, वो किसी ना किसी वजह से जाते रहे, लेकिन सच बोलना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जो सच्चा देशभक्त होगा वो हमेशा सच बोलने के लिए नहीं हटेगा। जो भाई हमने लोन लिया है तो लिया है, हमें जरूरत थी, हमने लिया और हमने ही देना है। साला जब लोन हमने लिया, तूने लोन दिया, मैंने लोन लिया, देना भी मुझे है, तो तू परेशान मुझे करना। रिलेशन वालों से क्या मतलब, उनका तो कोई मैंने फ़ोन नंबर दिया ही नहीं। मेरे फ़ोन का सारा डेटा आपने उठा लिया, फिर आप फ़ोन कर रहे हो, ये कहाँ की ईमानदारी है? तो पहली बात तो इनका रुपया ही फर्जी है, क्योंकि इन्होंने हमें रुपया नहीं दिया, इन्होंने हमें नोट दिया है और वो फर्जी नोट दिया है, और हमसे जो पैसा लेंगे वो सरकार से ये उसका रुपया वसूल करेंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ आ रहा है तो ये वीडियो को सुनो, देवेंद्र भल्लारा जी से जुड़ो। जिन लोगों ने 5 लाख 10 लाख 25 लाख जितना भी लोन लिया है सब माफ होगा, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 100 रुपए होते तो इसके ऊपर ये क्यों लिखा होता गवर्नर के साइन लगा के कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 100 रुपए होते तो इसके ऊपर ये क्यों लिखा होता गवर्नर के साइन लगा के कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 100 रुपए होते तो इसके ऊपर ये क्यों लिखा होता गवर्नर के साइन लगा के कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 100 रुपए होते तो इसके ऊपर ये क्यों लिखा होता गवर्नर के साइन लगा के कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 100 रुपए होते तो इसके ऊपर ये क्यों लिखा होता गवर्नर के साइन लगा के कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 100 रुपए होते तो इसके ऊपर ये क्यों लिखा होता। इन देवेंद्र भल्लारा जी का मोबाइल नंबर आपको बता दे रहा हूं, 95 18 17 40 0000। जिन लोगों को लोन लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके ऊपर लोन है नहीं दे सकते वो लोगों का भी लोन माफ होगा। जनता सरकार मोर्चा, इस संगठन का नाम है जनता सरकार मोर्चा। तो गरीबों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे देश से लोन के नाम पर हमारी ज़मीनें हड़पी गई, हमारे मकान चले गए, हमारा सोना चांदी चला गया, हमारे खेत हमारे मकान चले गए। ये बिजनेसमैन लोन इसीलिए देते हैं कि ये आपको फर्जी ट्रांजैक्शन देंगे और आपकी जो संपत्ति है, जगह जो जमीन है, उसको हड़प कर लेंगे। ये इसीलिए आपको देते हैं। तो आपके पास अगर आपके ऊपर लोन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यदि आपको देना है तब, और जो सही और समझदार व्यक्ति होगा वो लोन देगा। ठीक है, और जिसके पास है ही नहीं, और व्यक्ति सही है, जिसके पास है ही नहीं, तो वो माफ भी करवा सकता है, क्योंकि ये भारत का जितना भी रुपया पैसा है ये सारा का सारा ये फर्जी है। ठीक है, तो फर्जी देंगे तो फर्जी लो, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके नाम पे अगर आप मकान ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अच्छा, तो ये जो पुस्तकें हैं ये फर्जी पुस्तकें हैं, तो ये जो पुस्तकें हैं ये सारी की सारी फर्जी हैं। ठीक है।
और इनके बारे में आपको बता भी चुका हूं। और कल मैं आपको राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट, जिसने षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाया और एक निर्दोष संत 73 साल की उम्र में 11 साल से जेल में सजा भोग रहे हैं। गलती उनकी कुछ नहीं है। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सुखदायक, मोक्षदायक, लाभप्रद ज्ञान हम सभी जीवों को दिया। अब उस ज्ञान का दुरुपयोग काल के दूत कर रहे हैं, यानी शैतान के दूत। वो शैतान ही हैं, क्योंकि इन्होंने पुस्तक में फोटो तो संत रामपाल जी महाराज जी की लगाई है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोन नंबर नहीं है और फोटो संत रामपाल जी महाराज जी की लगाई है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कोई आदेश नहीं, कोई मुहर नहीं और कोई संस्था नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं और कोई प्रेस नहीं। ये पुस्तक भी फर्जी, पता भी फर्जी, ट्रस्ट भी फर्जी, इनका संगठन भी फर्जी और ये संत रामपाल जी महाराज जी के दिखावटी चेले भी फर्जी हैं। आज इनकी अज्ञान रूपी खाल को उधेड़ने के लिए उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की आंदोलनकारी भक्तों की टीम गई हुई है, जिनके कुछ नाम हैं। आप फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, बाकी ग्रुप में तो डाल ही सकते हैं। जो जगत के भाई बहन हैं, आप जुड़ सकते हैं। 100 रुपए होते तो सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवक्ता रामचंद्र यादव जी कानपुर से, उनका मोबाइल नंबर है 9140622668। ये उत्तराखंड गए हुए हैं। इनके साथ में अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8887615579। और बिंदु राज जी जो भगत जी हैं वो भी गए हैं और सोवरन दास जी भगत जी हैं वो भी गए हैं। उनका मोबाइल नंबर है मेरे पास, पर इसमें हमने ऐड नहीं किया है, आज ऐड करेंगे। तो आप ये जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारी लाइव देख रहे हैं बिंदु राज भगत जी, वहाँ कोई भी आज और कल में जो भी गतिविधि होती है उसकी जानकारी आप ग्रुप में डालते रहना। और 1 मिनट, ये मैसेज हमारे पास आया था दोपहर में। हल्द्वानी में, उत्तराखंड लालकुआं हल्द्वानी में दिल्ली और हरियाणा से कुछ गाड़ियां आई हैं, तो उनकी ये जानकारी डाली गई है। HR 40 के 5467, HR 20 BB 9131 और DL दिल्ली की एक गाड़ी है, उसका नंबर है DL 1C AG 8514। और तीसरी गाड़ी हरियाणा की जिसका नंबर है HR 89 B 7679। तो कोई भी गतिविधि वहाँ पर होती है तो मैं बिंदु दास जी से, रामचंद्र भगत जी से, आंदोलनकारी सभी भगत भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई भी गतिविधि होती है तो उसको ग्रुप में शेयर करते रहें कि आप कब पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे और क्या क्या गतिविधि हुई है। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो गुंडे हैं वो अपना क्या गतिविधि दे रहे हैं उनके विषय में, ताकि हम लोगों को पता चल सके। और जो आप लोग जो गतिविधि कर रहे हैं उसकी भी जानकारी ग्रुप में डालते रहें, ताकि हम लोग भी तत्पर रहें और हमें भी जानकारी मिलती रहे समय से। आज की हम अपनी बात को, लाइव डिबेट को, लाइव को
वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। अपनी वाणी को जगत एवं भगत के भाई बहनों को मैं से क्षमा चाहूँगा यदि हमारी कोई भी बात आपको गलत लगी हो, गलती की क्षमा चाहता हूँ। और सभी भगत भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को और आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहेब और सत श्री अकाल वाहेगुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है, अल्लाह ही कबीर है। और आदि राम राम राम, जय श्री कृष्णा, सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक क्या हो गया? अच्छा